जहाँ उपचुनाव है वहाँ बीजेपी हार जाती है, जहाँ सामान्य चुनाव है वहाँ बीजेपी पहले दिखाती है कि हम हार रहे हैं, अब बाद में दिखाता है कि बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हर स्टेट की गिनती करा कर देख लिए 5 वर्ष में, पहले वो हारता है, उसके बाद 25% के बाद ऊपर 70% उसका हो जाता है। इसलिए यह देश में लोकतंत्र नहीं रहा, इस देश के लोकतंत्र का हत्या हो गया। और जब से ईवीएम आया है लोग लूटपाट बच गया है। हम कहते हैं हम माइकेलाल डंका का तौर पर कहते हैं, तो आपको ठप्पा से कराने में क्या दिक्कत है, मोहर लगवाने में क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव बिहार में जो है आजकल उपचुनाव को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो अलग जगा रहे हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के जो है इस चुनाव को भी अपनी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और जना रहे हैं कहीं न कहीं जनता के बीच। लेकिन सबसे समझने वाली बात है कि हाल ही में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को जो योजना जो नीति लाई है उन्होंने शराबबंदी को लेकर के, जहरीली शराब से मौतें हुई, कहीं न कहीं धरातल पर पूरे जोर तरह से जो उसे समर्थन सरकार द्वारा नहीं मिले, कहीं न कहीं घटनाएं होती है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर को लेकर के आप अगर आप देखते हैं तो वही विपक्ष जो है कहीं न कहीं एनडीए सरकार पे जो है हमलावर है और लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के भी विरोध कर रही है, चर्चाएं कर रही है। क्या कुछ कहिएगा? चुनाव होता है हिंदुस्तान में, अब कौन हो रही है ना बिहार में अभी ये कौन कह रही है कि चुनाव होता है जी? कैसे नहीं कह रहे हैं? हम कह रहे हैं चुनाव नहीं होता है। चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है, लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लुटेरा है लोग। कौन लूट रहा है बताइए? हम बता रहे हैं कि जो सिंहासन सत्ता पर बैठा हुआ है ये देश के गरीब से लेकर अमीरों तक के कब्जा किए हुए हैं। कॉर्पोरेट का राज चल रहा है, लुटेरों का राज चल रहा है, यहाँ अडानी अंबानी का राज चल रहा है। पूरे देश के राजा अडानी और अंबानी है, जो सौतेला भाई कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के सौतेला भाई हैं। हाँ, और इसलिए रेल से लेके तेल से लेके खेल तक सारे को इन्होंने गिरवी रख दिया है। खेल में देखिए, अरे खेल में देखिए अमित शाह का बेटा अजय शाह को, तेल में देखिए अडानी को, अंबानी को। तो कहने का मतलब है कि ये देश तो टिका हुआ है सिर्फ संभावना पर। क्या लग रहा है उपचुनाव हो रहे हैं ऐसे में जो जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, कहीं धरातल पे नहीं दिख रही है, उसके कारण जो है कहीं न कहीं मौतें हो रही है। दूसरी बात आ जाइए स्मार्ट मीटर को लेकर के गांव में बहुत पुरजोर जो है विरोध है और कहीं न कहीं विपक्ष को इस मुद्दा को उठाई है, लेकिन विपक्ष भी अभी ठंडा पड़ गई है। शराब का मतलब मरना, जब शराब खोल दिया था तो इतना आदमी नहीं मरता था, शराब बिगड़ी था तब। हमारा राय है कि शराब को चालू कर देना चाहिए। ये जो छोटा छोटा लड़का जो सुलेशन सुन रहा है, डोनेटर सुन रहा है, इससे लाखों घर बर्बाद हो रहा है। बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, स्कूल छोड़ करके डोनेटर सुनने का काम कर रहा है, गांजा पीने का काम कर रहा है, स्मैक चरस पीने का काम कर रहा है। ये शराब को बंद हो जाने से गरीबों के घर में चूल्हा के साथ साथ लड़का लोग नशाखोर होते जा रहा है। और यही नहीं, बाकी बचा तो ऐसा जगह जहरीली शराब बेचाओ ताकि ये सरकार ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। हम माइकला तो बंद है तो पूरा बंद करके दिखाओ, न तो शक्ति बरतते हैं तो गुजरात और चेन्नई जैसे शक्ति बरत के दिखाओ। ये ढोंग है शराबबंदी का, शराबबंदी उंडी है नहीं। आप भी मानते हैं गुजरात में पूरी तरह से शराबबंदी है? शराब पूरी तरह से बंदी है लेकिन कानूनन है, कानून के दायरे में है। तो जान करके यहाँ नहीं लगाना चाह रहे हैं नीतीश जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो। क्या नहीं लग रहा है कि गुजरात का जब मॉडल अगर आया बिहार में शराबबंदी वाला तो उसी तरह का कानून भी लाया जाए? आई ना बाबा? हाँ, कानून लाया जाए। हम कह रहे हैं कि उसी तरह का कानून लाया जाए ताकि शराब पूरी सख्ती से बंद हो जाए। यहाँ तो पुलिस की चलती हो गया है। शराब कानून में समीक्षा करने की जरूरत है। देखिए, शराबबंदी कानून जो लेके आए थे 2016 में, एक अच्छी पहल थी सरकार की। आने वाला जनरेशन कैसे हमारा सही हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा सोच था, पर उस सोच पर कहीं ना कहीं पानी फिरने का कोई काम किया है। इन्हीं के सरकार में बैठे हुए शासन और प्रशासन जो कंट्रोल नहीं कर पाए, जो हमारे बिहार से सटे बॉर्डर है, झारखंड हो, बंगाल हो, तमाम जो भी सटे हुए हैं, उन तमाम बॉर्डरों से लगातार विदेशी शराब हमारे बिहार में
गाड़ी के गाड़ी आता गया और होम डिलीवरी होता गया। वहीं होम डिलीवरी के बाद भी जहरीली शराब जो उत्पादन होता है बिहार में वो लगातार हो रहा है, उस पर पुलिस का कोई कंट्रोल है ही नहीं। जबकि डीएम, एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, ये तमाम लोग जवाबदेही होते हैं। इसका असर क्या लग रहा है उपचुनावों में दिखेगा या नहीं? वो- लगातार जो है जनता जो है कहीं न कहीं वो कहती है कि हम वोट से ही जवाब देंगे सरकार को। तो लोकतंत्र में वोट से ही जवाब देना है आपको, समझ में आया? तो वोट से ही जवाब देना है। और सरकार ने 19 सालों में जिस तरह से लोगों को कभी अनाज के नाम पे लाइन में लगा दिया, कभी आपको बिजली बिल के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे लाइन में लगा दिया, कभी नोटबंदी के नाम पे लाइन में लगा दिया, कभी आधार कार्ड का भी जो सिलसिला चल रहा है, कभी राशन कार्ड का, जो लोग आपको ब्लॉक से लेके जिला, जिला से लेके अनुमंडल तक में देखिएगा आए दिन परिवार कहीं ना कहीं लाइन में खड़ा है। उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, सुधरवाने से सरकार से क्या सवाल करेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी आवाम को लाइन में खड़ा करके दिमाग को जो है कितना कन्वर्ट समर्थन है करना इनके बातों किया। से, कितनी समर्थन है? 110%, 100% नहीं। क्या लग रहा है उपचुनाव में इसके असर दिखेगा? जो ये जो अरे हम करेंगे, चुनाव नहीं होता, तुम चुनाव का मतलब क्या हुआ? हम्म, हाँ, जहाँ ईवीएम हम कहते हैं बैलेट पेपर से आता है तो अगला को डिफेंस को जीत हो जाता है, और जहाँ ईवीएम आता है कि नहीं वहाँ पर हमसे चोरी हो जाता है। जहाँ का हवा पूरा बह रहा है, पूरा बहने दीजिए, दक्षिण से काम हो जा रहा है। बाबा भी हैं बहुत बोलते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, अभी क्या कुछ कहेंगे? जो समर्थन है बोल रहे हैं चुनाव नहीं होता। हमारा कहीं कहीं आप कैसे कर रहे हैं चुनाव? सुनो। नवंबर बिहार में है। हमारा कहना यही है, यदि बिहार को जनता को सुरक्षित करना है, बाल बच्चा को सुधारना है, तो दारू से लेकर के शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, स्मार्ट, हीरोइन, सुलेशन, इस सब पूरी तरह से बंद करे। और नहीं बंद करेगा तो नीतीश कुमार तो एकदम जो है पूरी तरह से बर्बादी है। कहने दारू बंद किया था, जनता खुश था। दारू जब होम डिलीवरी हो रहा है, सबको पता है, तो नाराज हो गए, नाराज नाराज हो गए। मने भरुआ के तरह हो गया है नीतीश कुमार। ऐ पर कोई शासन नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हैं वैसे नहीं। सही करे, मुख्यमंत्री रहता तो हमारा बिहार के जनता सुरक्षित रहता। अरे मुख्यमंत्री है, मालिक आपको बनाया है जनता, तो शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, दारू बंद किए हैं, सब जनता खुश है। मगर कराई करिए कि दारू बेचने वाला को सजा होना चाहिए, पीने वाले को, गरीब को मैंने जेल देते हैं नीतीश जी। और जो लाख के लाख, करोड़ के करोड़ दारू बेच रहा है और उसको फ्री किए हैं, तो कहाँ का कानून है? अभी उपचुनाव चल रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है कहीं न कहीं दिखी जा रही है ये जो विपक्ष जो मुद्दा उठाई थी, अभी भी विपक्ष ठंडा पड़ गया। स्मार्ट मीटर लेकर के बाबू सबसे बेसी तो गरीब लुटा रहा है। ऐसे राजो को चार्ज बेसी है, 200 जगह पर अखनी 900 1100 रुपया दिया जाता है बिजली के बिल। ऐ लेके सरकार लुटेरा है, स्मार्ट मीटर बैठाया है। समय आएगा तो स्मार्ट मीटर के अनुसार में 5,000 बिल लेगा। लुटेरो सरकार। हम इनके बात के सहमत से 100% सत्य है। स्मार्ट माने लुटा जाना, शराब माने मर जाना, और सर्वे माने जमीन लुटा जाना, और सप्लाई के मतलब है कि भूखे मर जाना। सप्लाई के मतलब है कि आज राशन कार्ड में 40 लाख लोगों का नाम काट दिया है। इस साल 2024 में 40 लाख लोगों का मुंह से निकाला छीनने का काम किया है। 40 लाख लोगों के मुंह से निकाला, और ब्लॉक में कहता है जाति आय प्रमाण पत्र लाओगे तो तुम्हारा जोड़ेंगे, और नहीं तो अनाज से वंचित हो गया है 40 लाख लोग। हम चैलेंज, जाति प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हो रही है? 300 रुपया जाति का, 300 रुपया आय का, 300 रुपया आवासीय का, 900 रुपया, जबकि पिछला पंक्ति के लोगों को अनाज देना है फ्री में। यहाँ हिंदुस्तान में है क्या, पूरे देश में क्या है, क्या पूरा दुनिया में है कि भूख से कोई मरेगा नहीं, लेकिन यहाँ से खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव भूख से मारने का काम कर रहा है, और नीतीश जी को यह बताने का काम कर रहा है कि अब आपको यहाँ रहना ढेर दिन हो गया, अब बूढ़े हो गए, अब सठिया गए। कहने का मतलब है कि जितना गरीब मरेगा
यह साजिश की तरह इस सरकार को बदनाम कर करके और ये खत्म करना चाहता है। चुनाव के पहले जो है लगातार जो है अखिलेश यूपी वाले अखिलेश सिंह जो यादव हैं वो कहीं न कहीं आरोप लगाते थे ईवीएम को लेकर के। जब उनकी ज्यादा सांसद बनी तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह की जो बेटे हुए अखिलेश सिंह यूपी वाले, वो कहीं न कहीं उनके सांसद ज्यादा आई तो अब क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं? जोर घटा के बनाया गया है। हाँ जी, जहाँ के लोग शक्ति निपटे हैं वहाँ के लोग को जो है ईवीएम चोरी करने में नहीं बना है। जो लोग सो गए हैं, विश्वास में रहे हैं, उसी का बैलेट लूटा गया है, उसी का ईवीएम लूटा गया है। यह भी तो कहा जाता है ना कि अगर आपकी सरकार नहीं आई तो ईवीएम में घोटाला, अगर सरकार बन गई तो ईवीएम कोई घोटाला नहीं। तब बिना विपक्ष की सरकार चलेगा? विपक्ष में तो हमको रखना ही है उसको, और विपक्ष में नहीं रखेगा तो सरकार कैसे चलेगा? फिर उसको डिफेंस कौन करेगा? विपक्ष में तो उसको रखना ही, इसलिए तो हमको कुछ देवे करेगा। हाँ, कि विपक्ष वाला मुद्दा कैसे उठाएगा? अगर टोटल 100 के 100% अगर एक पार्टी ले लेती है तो विपक्ष कहाँ जाएगा? वो तो लोकतंत्र में उसको विपक्ष को रखना ही है। नीतीश कुमार को जब मान्यता होगा कि पूरी तरह से दारू पर कड़ाई करे, जो थोक बेच रहा है उसको सजाए करे, कोई माफ नहीं। यहाँ रुपया ले लेता है या उसको छोड़ देता है। होम डिलीवरी दारू होता है। नीतीश जी को शराब नीति पे सुनिए ना, नीतीश जी दारू बंद किए हैं तो शासन कड़ाई रखिए, घुसखोरी नहीं होना चाहिए, और शिखर, मधु, रजनीगंधा सब कुछ नशों की चीज बेचिए, बंद करिए पूरी तरह से, और 1 नंबर फैक्ट्री चालू करिए, जो गरीब आदमी जिएगा, कमबेगा, खाएगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर नहीं चालू करना है तो खोल दीजिए, खोल करके जो सरकारी मोहर। प्रशांत किशोर को समर्थन करते हैं आप? प्रशांत किशोर को समर्थन कर रहे हैं आप? कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन प्रशांत किशोर? जन सुराज के। ऐसा जन सुराज कौन सी दी है गरीब के? कौन झोपड़ी में गए? रास्ता से निकलते जा रहे हैं उनको जन सुराज कह रहे हैं। एगो झोपड़ी में बैठेंगे नहीं उनको जन सुराज करेंगे। हमको वोट नहीं दीजिए। किसी गरीब के यहाँ गए हैं वो? एगो मिठाई किसी को दिए हैं? नहीं दिए हैं। हम तो कह दिया कि ठगने का काम किए हैं। सुनिए, कलकत्ता में ममता बनर्जी, कलकत्ता में ममता बनर्जी, गुजरात में मोदी जी, अब बिहार में नीतीश जी, इन तीनों से लूट करके 200 करोड़ रुपया जो खर्चा किए हैं 2 साल में, घूम के कहाँ से लाए? कोई प्लॉट बेचे है का? कोई खेत बेचे है का? कि पहले से रुपया जमा कर लेते, खानदानी रुपया उनका था। किशोर की नया युग लाएंगे बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है। बाकी सब नेता पैकेटमारी करेगा, यही ना? वो नया युग लाएंगे, बाकी जो करेगा सब पैकेटमारी करेगा। यही लग रहा है तभी ना। अरे प्रशांत किशोर नहीं कहिए, प्रशांत किशोर पांडे कहिए। प्रशांत किशोर पांडे? हाँ, अच्छा। समझे कि नहीं? कि पी के यहाँ जाएंगे, पीके नाम है, सुनिए, नाम पीके है उनका? नहीं, पीके नहीं है, पी है। हाँ, पी है। हाँ, ये कहते हैं कि हम कहते हैं प्रशांत किशोर है, इतने पीके हैं। प्रशांत किशोर पांडे क्यों नहीं जानते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए, आइए ना, आइए ना 2 मिनट। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं। कैसा नेता है बताइए आपको? क्या अनुभव? क्या देखिए, अनुभव उसका राजनीतिक दौर कुछ अलग है। राजनीतिक दौर अलग है? हाँ, ठीक। उसके बाद अभी तक बिहार में तो उसको पहली बार देखे हैं। हाँ। अब उसका पिछली बार विधानसभा 2025 में होने वाला है। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है, जनता उसको कैसे देखती है, किस नज़र से देखती है, वो तो विधानसभा होने के बाद। अरे भाई, इसका तो सीधा उदाहरण हम दे रहे हैं। पप्पू यादव इतना बाढ़ में काम किया, घूम के लोग को दिया, अनाज बचाया, रिलीफ पहुंचाया, लोगों को मदद किया, पैसे से मदद किया, और घूम के हर लड़ाई को सॉल्व करने का काम किया। तो पप्पू यादव को तो विधानसभा में वो सीट मिल में नहीं किया। प्रशांत किशोर को जी क्या है? ठगने वाला ठग है। नहीं आएंगे प्रशांत किशोर? हम कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। दावा ठोक रहे हैं वो दावा ठोक रहे हैं। तो सुनिए ना, चिराग जिसको कहते हैं जलाया जाता है वो भी खड़ा है। एक तेजस्वी जो कहते हैं सबसे तेज, वो भी एक खड़ा है। कन्हैया जो है जिसके कृष्णु कहते हैं वो भी एक खड़ा है। अरे
ऐसे ऐसे लोग ढेर हैं लाइन में लगे हुए, ऐसे ऐसे लोग ढेर हैं लाइन में लगे हुए प्रशांत किशोर ऐसा समझे कि नहीं। पहले वो गरीब को कुछ करे, जाने गरीब के झोपड़ी में वो मिठाई बांटने का काम करे, तब समझ में आएगा कि हम कुछ को हिस्सा दिलवाए हैं।